भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ ठाकुर ने कहा है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। किसानों को विपक्षी पार्टियां बरगला रही हैं। आंदोलनरत किसानों को नकली किसान बताते हुए उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना में भाजपा की संलिप्तता से पूरी तरह से इनकार किया। जगन्नाथ ठाकुर से बात की हमारे सहयोगी शहनवाज ने। कानूनों को लेकर देश भर में जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं। विशेष करके 3 से 4 राज्यों के किसान वो कई दिनों से, कई महीनों से दिल्ली और उसके आसपास के सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ ठाकुर जी। क्या ये नौबत आ गई है कि 3 कृषि कानूनों के जो विशेषताएं हैं, जो मेरिट्स है, उसको समझाने में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को विभिन्न राज्यों का दौरा करना पड़ रहा है? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इस 29 राज्य का ये देश है, क्या ऐसी बात है कि मात्र 3, 3.5 राज्य के लोग गुमराह कर रहे हैं या गुमराह हो रहे हैं और पूरा देश के किसान अमन चैन से अपना काम कर रहा है? आप ये बताना चाहते हैं कि उन लोगों के पीछे कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, ताकत है, चेहरा है जो उनको बरगला रहे हैं? निश्चित रूप से इस किसान कानून के विरोध में वही हैं जो इससे मंडी टैक्स वसूलते हैं, या बीजेपी के विरोध की जो सरकार है वो अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। चूंकि वहाँ इनका सब कुछ अब समाप्त हो रहा है, देश से वो विदा हो रहे हैं, इसीलिए अंतिम समय में वो किसान को गुमराह करके और कुछ अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। जबकि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम किसानों की आमदनी बढ़ाने और किसान को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप अपनी बात या केंद्र सरकार, कृषि मंत्री अपनी बातों को उन किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझना नहीं पा रहे हैं? हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम पूरी खुली वार्ता कर रहे हैं, हमें 11 राउंड वार्ता किए, लेकिन एक कहावत है देहात में, हम पंचायती मानेंगे खूंटा वही गाड़ेंगे। यह जो विषय है, इसी बात को लेके जो हमारे आगे टिकैत साहब हैं या और भी जो हमारे किसान संगठन के लोग हैं, ये अपनी जिद पर कि हम वार्ता आपसे करेंगे, लेकिन हमारी बात वही है, इसी बात को लेकर के ये रुके हुए हैं। जबकि आप देखिए कि टिकैत जी का इतिहास देख लीजिए, आप देखिए कि वो किस स्तर के किसान हैं, उनका क्या है, कितना। देखिए, अब इसी विषय को लेकर के आपके मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब ने उन्होंने कह दिया है कि किसान झुकने वाले नहीं, केंद्र सरकार को उनकी बात माननी पड़ेगी। तो अब आपके अंदर से ही वो आवाज उठने लगी। मलिक साहब उस एरिया से आते हैं जहां किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलित हैं या गुमराह हैं। उनकी मजबूरी हो सकती है कि उनके घर होने के कारण ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों से सहमत नहीं है ना, वो उनके पर्सनल मजबूरी हो सकती है जिसके कारण वो अपना बयान देते हैं। अब क्या रखता है, बीच का क्या रास्ता है? कई महीने गुजर गए हैं, इसी तरह रहेगा या कुछ बीच का रास्ता निकल पाएगा? हमारी सरकार भरसक प्रयास कर रही है और आप देख रहे हैं कि किसान चाहे जिस स्तर पर जा रहे हैं, हम उनके साथ कोई भी बेअदबी करने के लिए तैयार नहीं है। हम आज भी उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ बुला करके और हम बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, है ना, लेकिन वो अपने जिद पर अड़े। लखीमपुर में जो घटना घटी यूपी में, उसके बाद क्या लग रहा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? देखिए, लखीमपुर में जो घटना घटी, बीजेपी इसमें कहीं से इंटरफेयर नहीं कर रही है। कानून जो काम कर रहा है, हमारी सरकार उसमें सहायता कर रही है। उनके बेटे को बुलाना था, वहाँ वो गए, बेटा को गिरफ्तार किया गया, बीजेपी की तरफ से कोई विरोध नहीं है। आगे अगर हमारे माननीय मंत्री उसमें इन्वॉल्व होंगे, कोर्ट अगर दोषी साबित करेगा, मंत्री इस्तीफा देंगे। जब तक किसी को कोर्ट दोषी साबित नहीं करता है, तब तक इस्तीफा देना या लेना ये एक कहने कहाने की बात है, बाकी और वैसी। आगामी विधानसभा जो यूपी में चुनाव होने वाले, उसमें क्या कितना नुकसान का आकलन है आप लोगों का? यूपी के चुनाव में यूपी भी गया था। यूपी में 2022 में आपको पूरी गंभीरता के साथ मैं बताता हूं कि आदरणीय जोगी जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वहां आम लोगों का कहना है कि 40-50 वर्षों में जो दबंगई, जो गुंडाराज यूपी में था, आदरणीय जोगी जी ने उसको समाप्त करने का काम किया है। विकास का हम साथ देंगे, न हम जात पर करेंगे न पात पर, हम विकास पर करेंगे।
तो ये थे भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह जो कुछ किसान हैं जिनको बरगलाया गया है, जिनके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, ताकतें हैं, जो उनको इस तरह से डाइवर्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं गलत ट्रैक में ले गई हैं, जिसके वजह से कुछ एक राज्यों के किसान ही सड़कों पर है, बाकी देश में जो किसान हैं वो अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ तक यूपी का सवाल है, उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में इसका कोई भी दुष्प्रभाव या कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शाहनवाज।